कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि देखो ट्रम्प ने यहाँ कुछ गेम खेली है। ट्रम्प पहले कह रहा था अमेरिकन विल सिक्योर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अच्छा, मैं सारे अपडेट्स पे भी आऊंगा, पहले चार जो अपने मेन विषय उनको बात करें। और अब ट्रम्प कह रहा है नहीं 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 नहीं, मैंने सबको बोला एवरीबडी इज सेंडिंग शिप्स इंक्लूडिंग चाइना। हाँ, चाइना टू गार्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये फ्रांस भेज रहा, भारत का नाम नहीं लिया। जो ट्रुथ सोशल पे पोस्ट है उसमें भारत का नाम नहीं है। चलो जय माता दी, तुम भैया तुम लड़ो वहां पे, हमें कोई मतलब नहीं, हमारे 2 टैंकर तो निकल गए। कह रहा वो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करेंगे। अब इनका मेरीन कमांडोज का एक यूनिट भी अपने इक्विपमेंट के साथ पहुंच गया है, दे आर आल्सो डूइंग देयर जॉब। पर ये ट्रम्प ये बार बार आजकल चाइना पे इतना मेहरबान क्यों हो रहा? कह रहा चाइना का तेल नहीं मिल रहा, चाइना के शिप्स आएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करेंगे, मैं चाइना की बहुत इज्जत करता हूँ। आखिर चाइना से ट्रम्प को इतना प्यार क्यों? प्यार वार घंटा नहीं है, ये क्या कर रहा है? चाइना के जले पे नमक चढ़ा। कह रहा चाइना अपने जहाज भेज ताकि तेरा जो तेल ईरान से मैंने बंद करवा दिया, अब तू किसी और से लेगा, वो तेरा मित्र ईरान ना ठोक दे, इसलिए तू अपनी नेवी भेज। अब सोचो शी जिनपिंग के लिए कितना ह्यूमिलेटिंग है कि ईरान से अपने तेल को बचाने के लिए वो अपनी नेवी भेजे। अपने ईरान अपना तेल तो ईरान से आना बंद हो गया, 2 नंबर का। अब जहां से भी लेगा उसको बचाने के लिए वो नेवी भेजेगा। और चाइना की इकोनॉमी ठंडी हो रही बॉस, दे आर एनीवे हाईली लेवरेज इकोनॉमी, उनकी हालत खराब हो रही है, वो सुकड़ रही है। और अब कह रहे हैं यार तू अपने शिप भेज यार, जरा टिप से शिप आएंगे, मैं तो तेल ले कर रहा हूँ, मेरे को तो तेल की जरूरत ही नहीं, मैं तो सरप्लस हूँ ना ऑयल में, मेरे पास तो 50 मिलियन बैरल ऑयल रखे हैं, तो आप शी जिनपिंग साहब जरा शिप भेजो। और ये देख लेना तुम्हारा मित्र ईरान तुम्हें ही ना ठोक दे। तो ये वेंगी को ना मेरा मन कर रहा कि अब मैं क्या बोलूं, वो छोड़ो पब्लिक सोशल मीडिया पर ना, ये हाथ मिलवा रहा था ना सऊदियों के और ईरानियों के, शिया सुन्नी का बैर खत्म करवा रहा था। अब बेटा जा भेज अपने जहाज, अंकल ट्रम्प ने कहा, और अपने जहाज अपने तेल की रक्षा कर। और कह रहा बाकी कंट्री जहाज भेज रहा है। मेरा इसमें मत है कि भाई बाकी कंट्री, मुझे नहीं लगता कोई जहाज भेजने वाला। अगर जहाज भेजेगा तो ये ट्रम्प की बड़ी जीत होगी। देखिए मुझे फिलहाल किसी कंट्री से ऐसा कोई इंटेल नहीं आ रहा है, कोई ऐसा मीडिया में कोई ऐसी खबर नहीं है जिसको लेके हम बोल सके कि बाकी कंट्रियां जहाज भेज रही है। अगर जहाज भेज रही है तो बहुत बड़ी उपलब्धि। और हाँ, यह तो आप जानते ही होंगे, जो खर्ग आइलैंड में ठोके हैं 90 मिलिट्री टारगेट ठोके हैं। जी हाँ, 90 मिलिट्री टारगेट, 90 मिलिट्री टारगेट से डिसिमेटेड उनकी नेवी के, उनके वो क्या कौन सा मलेशिया जो भी है यार, यहाँ पता नहीं क्या हर एक को ये स्पेशल फोर्स करार देते हैं। मतलब हरे रंग की वर्दी पल्ला पहना दो, स्पेशल फोर्स बन गया। चलो अच्छी बात है, दिल को बहलाने के लिए ख्याल भी अच्छा है। मैंने अपने एक कम्युनिस्ट साथी को कुछ दिन पहले टीवी पे कहा था, मैंने कहा यार जब अमेरिका इराक में गए थे वो रेवोल्यूशनरी गार्ड वाले बैठे केले खा रहे थे, आपको भी बोला था। मैंने कहा ये जितने भी ये जंगजू होते हैं केलों पे क्यों आते हैं? तो इनके 90 जितने भी आर्मी, नेवी, रडार, शडार, चूंग चांग पुंग पोंग, और जो चीनियों ने जो भी सपने और इल्यूजन बेचे थे, पूरे 90 मिलिट्री पोस्ट खत्म कर दिए गए, मिलिट्री टारगेट्स खत्म कर गए। और ट्रम्प भाई कह रहे देखो भैया ऐसा है, अभी तो हम तेल पे हाथ नहीं डाले हैं, ज्यादा बोलोगे तो तेल को जरूर ठोक देंगे अगली बार। अभी बहुत सारे अपडेट्स है, इजराइल कट्स इधर उधर दुनिया भर के अपडेट्स है। तो ये आपको बताओ 90 मिलिट्री टारगेट्स हैव बीन डिसिमेटेड एंड खर्ग आइलैंड इज अ स्टिंग डक। उस दिन मैंने कहा था खर्ग आइलैंड का आइडिया दिया था इसी शो पे, रेमोन भाई कह रहा था सुमित भाई डेंजरस, ईरानीज आर लिस्टिंग टू यू। क्या फर्क पड़ता है, सुन ले, मैं हमारा क्या उखाड़ लेंगे। अब देखिए आप ये खर्ग आइलैंड की कहानी, कल मैंने बोल दिया था खर्ग आइलैंड तो भैया कल, अब तो खर्ग आइलैंड के जाने का समय आ गया है। और आज भी कुछ होगा, और आज ये क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले उस पर सब पे आएंगे, जरा एक एक करके, काफी टॉपिक्स आज निपटाने। तो ये जो हॉर्मुज में वॉरशिप में मुझे कोई नहीं लग रहा अगर भेजेंगे तो बॉस ये ट्रम्प की बड़ी जीत होगी, बिकॉज ही इज एबल टू मूव दुनिया भर के वॉरशिप्स अगेंस्ट ईरान। तो ये अपनी समस्या, मैंने कहा ना ये कुछ एक्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, ये एक्ट करता है, इसको और ईरान का मसला था। अब इसने दुनिया भर की समस्या बना दी। देखो बेचारे बहरीन वाले, सऊदी वाले, हमारे सुन्नी बिरादर रोज ठुक रहे, शिया इनकी रोज ऐसी तैसी कर रहे हैं, पर ये बिरादर चुपचाप बैठे, ये कह रहे नहीं नहीं यार उम्मत का पर्दा हिलाना नहीं है। तो ठीक है मत हिलाओ भाई, 15 दिन बाद ना चौखट बचेगी, ना दरवाजा बचेगा, ना पर्दा बचेगा, तो फिर उसके बाद कुछ हिलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो अप टू यू, मत हिलाओ, लगे रहो। और यहाँ पे चाइना, फ्रांस, जर्मनी, मान लीजिए जितने भी 5-10 देश भी आ गए यार, अगर 5-10 देशों ने शिप भेज दी, यू नो हाउ मच ऑफ अ विन इट इज। ट्रम्प ने अपनी समस्या दुनिया की समस्या बना दी बॉस।
अगर 10 देशों के शिप वहां आ गए, 15 के भी आ गए, इट इज नॉट अमेरिका's प्रॉब्लम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। तो वेलकम ईरान फाइट विद द होल वर्ल्ड। और तुम्हारे पास तेल भरने का पैसा नहीं है, तुमने 20-20 लीटर की राशनिंग कर रखी है तेहरान पे, तुम्हारा मैसेज मलेशिया टनलों के अंदर जाके चेक वो पिकेट लगा रहा है, चेक पोस्ट लगा रहा है, उनकी हालत खराब है, आईआरजीसी वाले भाग रहे हैं। और ये हाँ, ईरान के ये खामेनी लोग भी जो है, मतलब जो मौलाना ये तो कनाडा में भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़े बड़े क्लैरिक से कनाडा भाग रहे, पतली गली से निकल रहे हैं, और अब तुम लड़ लो बेटा पूरी दुनिया से। दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक। देखो जो बात कहने की मैं कहूंगा, दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक, ही हैज एक्सटर्नलाइज्ड द प्रॉब्लम। और अगर लोग अब कॉपरेट नहीं करेंगे ट्रम्प के साथ, तो ट्रम्प की तो अपनी मर्जी है ना, जब अमेरिका को सूट करेगा तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो करेगा नहीं करेगा, तुम्हें ठुकना ठुको, तुम्हारा तेल नहीं मिलना मिलो, मेरे से तो तेल ले लो, मैं तो दूसरे ऑल्टरनेट रेट से लो। पुतिन भाई भी चुपचाप बैठे, कहते कोई बात नहीं। एक बार उन्होंने बोला हमें खमेनी साहब की मृत्यु का अत्यंत दुख है, उसके बाद ही इज ऑल गुड, ही डजंट केयर, बिजनेसमैन। अब दूसरा मसला, अब लोग कह रहे थे यार वो, मैं भी परे, मैंने कहा यार ट्रम्प ने ये अली खमेनी को बिठा के मुस्तफा खमेनी को बिठा दिया, तो अब यार इसमें क्या होगा, मतलब नई सरकार का क्या प्रावधान है, कुछ तो होगा। ट्रम्प कह रहा था मेरे नजर में कुछ लोग हैं, मैंने कुछ को देख रखा, 3 बंदे आइडेंटिफाई कर रखा। अभी श्रीमान रेजा पहलवी साहब जो शाह साहब के बेटे हैं, वो कह रहे हैं जी नई सरकार बनने की तो कार्रवाई शुरू हो गई, इंटरिम गवर्नमेंट को मैं हेड करने को तैयार हूं, मैं बहुत जल्दी तेहरान जाऊंगा और गवर्नमेंट को हेड करूंगा। तो ये नई डॉल्सी रोड्रिगेस क्या अमेरिका में पाल रखी थी इन्होंने, देखो पैसे वेनेजुएला में डॉल्सी रोड्रिगेस वहीं थी, तो बहन जी को वहीं सेट कर रखा था अमेरिकनों ने, क्या यहाँ से। और मैंने आपको स्टोरी बताई थी एक दिन, हाउ डिड CIA मैनेज ऑल दिस ऑपरेशन, वेनेजुएला का बिग प्रोग्राम ऑन दैट। अब मैं रिपीट करूंगा तो पूरा प्रोग्राम निकल जाएगा। तो क्या शाह के बेटे को ऑलरेडी सेट करेगा, क्या ईरान के अंदर कुछ डेजर्टर्स है। और अगर आज मोसाद की आप बात सुने, मोसाद कह रहा सारी इंफॉर्मेशन तो ईरान के अंदर से आ रही, सारे इंफॉर्मेशन जो चुन चुन के ठोकरे लगा के ढका उसकी इंफॉर्मेशन तो ईरान ही दे रहे। और बाय द वे ये जो 10 धुरंधर है, अरे धुरंधर नहीं, ये जो 10 बंदर हैं, इनके भी भाई वो डेड एंड अलाइव का वारंट इन्होंने निकाल दिया, 10 मिलियन की बाउंड्री रखी है, 10 नाम है, 10 मिलियन का इनाम प्रति नाम, कोई भी इंफॉर्मेशन दे आपको वो इनाम मिलेगा। सो दैट इज व्हाट दे हैव डन। तो ये सारे भी बेचारे मतलब चलती ट्रेन के मुसाफिर, टिकट कट चुकी है, अब देखिए डब्बा किसने लगता है। और मेरे सूत्र कह रहे हैं कि लरजानी इज द इमीडिएट टारगेट, लरजानी के पीछे कोई लगा है और लरजानी विल बी द इमीडिएट टारगेट। इसको लरजानी साहब, विल मिस यू, वी लाइक योर स्टाइल, बट सॉरी, नेक्स्ट लाइफ। अरे हाँ, आपके यहाँ नेक्स्ट लाइफ तो होती, नेक्स्ट लाइफ तो हम काफिरों को मिलती, तुम्हें थोड़ी ना मिलती। हाँ ठीक है, आप पूरों के साथ रहिएगा, हमें अगले जन्म में फिर आके यहाँ यूट्यूब के वीडियो बनाने पड़ेंगे। पिटी यार, नो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो ये अब ये जो इंटरनल गवर्नमेंट बन रही है, तो इसका मतलब है कुछ सांठगांठ चल रही जमीन पे। तो इसका एक और मतलब है, ईरान में भी लोग हैं जो इनके साथ हैं, ईरान में भी लोग उसको तो सेट कर रखा है अमेरिका ने। ये मैं आज आपको लिखित में ले लीजिए मुझसे, देयर आर डिफेक्टर्स विद इन द रेजिम, जो जिंदा रहना चाहते हैं, जो सत्ता में रहना चाहते हैं, जिन्हें माल चाहिए, माल अमेरिका दे देगा, तेल अमेरिका कंट्रोल करेगा भाई, तेल अमेरिका कंट्रोल करेगा, तेल किसी के पास नहीं जाना, ये तो पक्का है। तो रेजा पहलवी का एक स्टेटमेंट है, ट्रम्प ने टेस्टिंग वाटर्स करा, दुनिया भर के शिप बुला रहा है, रेजा पहलवी कह रहा है जी मैं हाइड करूं, मैं तो शाह का बेटा, मैं तो पक्का ईरानी हूं, वैसे वो अमेरिकन है, ड्यूअल पासपोर्ट है। और यहाँ से आपको चले तो ये कुछ सांठगांठ हो रही है। यहाँ से अगर आप चले और मैं आपको ले चलूं पाकिस्तान, ISPR वाला चौधरी कह रहा है यार हमें तो अफगानियों ने बहुत मारा है, हमें तो उम्मीद नहीं थी कि अफगानियों में इतनी ताकत है, हमें तो उम्मीद नहीं थी अफगानी हमें इतना पीटेंगे। और पाकिस्तान की एयरफोर्स के साथ अफगानी हम पे भारी पड़ रहे हैं, हमने अफगानियों की ये रेजिस्टेंस उम्मीद नहीं की थी, पर माशाल्लाह पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की जो फौज है, जो हर जगह हार चुकी है, हर मतलब ना क्या कहते हैं